वेलकम बैक। गुलशन इकबाल। कराची में मैन हॉल में गिरने वाला बच्चा ताहाल न मिल सका। इकलौते बेटे की जुदाई में वालिदा का रो रो कर बुरा हाल है। वालिद का कहना है शाह फैसल से शॉपिंग के लिए आए थे, शॉपिंग करके बाहर निकले ही थे कि बेटा आंखों के सामने मैन हॉल में गिर गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद अब्बासी कहती हैं वाक़े का नोटिस ले लिया है, मैन हॉल पर ढक्कन क्यों नहीं था तहकीकात कर रहे हैं। माँ की रो रो कर दुहाई, इकलौते बेटे की तलाश के लिए इंतजामिया से मदद मांगती वालिदा की आहो बुका ने सबको रुला दिया। गुलशन इकबाल। कराची में मैन होल में गिरने वाला बच्चा ताहाल न मिल सका। 3 साल का इब्राहिम वालिदैन के साथ शॉपिंग करने गया। शॉपिंग सेंटर के बाहर मौत का गड्ढा खुला था, जिसने भागते दौड़ते इब्राहिम को निगल लिया। बाप है, उसका इकलौता बच्चा है, उसके दिल का क्या हाल होगा। मैं उसका दादा हूँ, मेरा दिल अपने काबू में नहीं है। मेरी तकलीफ जो मुझे हो रही है वो उसको मैं बयान नहीं कर सकता। पहले इस चीज को देखा जाए कि ये जो मेन होल है ये कब से इससे ढक्कन गायब है, और अगर रिपोर्ट किया गया कि ढक्कन गायब है तो वाटर बोर्ड ने ढक्कन क्यों नहीं प्रोवाइड। शिद्दत गम से निढाल वालिद ने बताया इब्राहिम आंखों के सामने मैन होल में गिरा। रात भर बच्चे को अपनी मदद आप ढूंढते रहे, कोई भी नहीं आया मदद के लिए। चावल हम खुद आगे से लेके आए, उसको पैसे दिए, इंतजामिया लेकर नहीं आई थी। मेरा भाई मेरे दोस्त आगे से जाके लेके आए, डीजल के पैसे हमने दिए। तमाम अपने मुतल्लिका इदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे को रिकवर करने में हमारी हेल्प करें। शाह फैसल से आए थे, नाला खुला हुआ है और वो उसमें निकलते ही गिर गया। बच्चे के ना मिलने पर मुश्तिल मुजाहिरीन ने हंगामा किया, टायर जलाए, हुकूमत सिंध के खिलाफ नारेबाजी की। शहरियों के एहतजाज पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। रेस्क्यू इदारे कहते हैं टीमें जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। वाटर बोर्ड और टाउन इंतजामिया का इंतजार कर रहे हैं। मुताल्लिका इदारों की जानिब से नक्शा मिलने के बाद मजीद काम शुरू होगा। हादसे से बढ़कर सानहा ये हुआ कि 3 साल के इब्राहिम के वालिदैन को इकलौती औलाद की तलाश के लिए मशीनरी भी खुद लाना पड़ी। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में नन्हे इब्राहिम के वालिद ने बताया मदद के लिए इधर से उधर भागता रहा। भाई और दोस्तों की मदद से 15,000 रुपए देकर शावल और डीजल का इंतजाम किया। वालिदा ने कहा बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा, मैन हॉल पर ढक्कन नहीं था, बच्चे को तलाश के लिए कोई मदद को ना आया। स्टोर इंतजामिया ने लाइट तक बंद कर दी थी। तमाम अपने मुतल्लिका इदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे को रिकवर करने में हमारी हेल्प करें। ना हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक है, ना हम किसी के अगेंस्ट जाने की बात करते हैं। KMC DMC हमारे गवर्नर और जो मेयर कराची हैं वो हम मेरे बच्चे को रिकवर करवाएं। अपना अमला भेजे, टीम भेजे, अपनी मशीन भेजे। मेरा बच्चा किस हाल में है, कहाँ है, ये हमें भी नहीं मालूम है। हम शाह फैसल से आए थे, नाला खुला हुआ है और वो उसमें निकलते ही गिर गया। उसके बाद से मिला ही नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काम किया, कुछ टीमें, कुछ मशीन अरेंज की, इवन के डीजल तक उस मशीन के अंदर हमने खुद बेयर किया। यहाँ पे मसले ये आ रहे हैं कि यहाँ का मैप नहीं है, ये नहीं है। KMC वाले कहते हैं वाटर बोर्ड करेगा, वाटर बोर्ड वाले कहते हैं KMC करेगा, DMC करेगा। बताएं हम किसके पास जाए। अपने स्टोर की लाइट्स तक ऑफ कर दी और उस जगह की एरिया को डार्क कर दिया गया कि मेरा बच्चा नजर ही ना आ सके। कोई भी नहीं आया मदद के लिए। चावल हम खुद आगे से लेके आए, उसको पैसे दिए, इंतजामिया लेकर नहीं आई थी। मेरा भाई मेरे दोस्त आगे से जाके लेके आए, डीजल के पैसे हमने दिए। 15,000 रुपए डीजल के पैसे हमने बेयर किए। किसी ने कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन मैं उन्हीं से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज हमारी मदद करें। गुलशन इकबाल। कराची में बच्चे के मैन हॉल में गिरने का वाकया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार जाफर भी 14 घंटे बाद जाए वक़ुआ पहुँच गए। उन्होंने नज़ीर शाह से क्या बात की है आप भी देखिए। 12 घंटे के बाद भी इस जगह का नक्शा नहीं मिल सका, जिसकी वजह से रेस्क्यू का अमल रोका गया है। और इससे पहले भी जो यहाँ पर मशीनरी मंगवाई गई थी, वालिदैन ने खुद 15,000 रुपये देकर मंगवाई थी। डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। आप ये बताइएगा किसी मिनिस्टर का, किसी MNA MPA का बच्चा अगर इस तरह डूबता तो उसको भी 12 घंटे इंतजार करवाया जाता। किसी भी माँ का बच्चा इस तरह हो तो सबको, औलाद वालों को सबको एक किस्म की तकलीफ होती है। मेन यूनिवर्सिटी रोड का ये मेन नाला है, फ्लो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। देखिए रेस्क्यू का काम चल रहा है, मैं आपको बताऊँ कहाँ से चल रहा है। हम यहाँ मौजूद है, मैं खुद रात को 10 बजे यहाँ मौजूद हूँ। मैं बताऊँ ना, रेस्क्यू का टीम का काम चल रहा है।
आगे जहाँ पे भी इसका भी फ्लो, मैंने जैसे बताया फ्लो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ, वहाँ पे टीम्स मौजूद है। सिर्फ ये बता दें जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, मैं बताऊँगा ना कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी होगी, ये छोटा वाक़या नहीं है। जो जिम्मेदार अफसरान होंगे उसके ऊपर लाजमी कार्रवाई की जाएगी। 12 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, यहाँ पर तमाशाइयों की बड़ी तादाद तो मौजूद है। अमली तौर पर काम बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। DC का कहना है कि आगे जो मुख्तलिफ पॉइंट्स है वहाँ पर इनकी टीमें काम कर रही हैं, बच्चे की तलाश का अमल जारी है और जिसकी भी गफलत होगी उसको सजा दी जाएगी। जी। गुलशन इकबाल, कराची में 3 साल के बच्चे का मैन हॉल में गिरने का वाकया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने 14 घंटे बाद मशीनरी मंगवा ली। 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 2 हैवी मशीनरियां यहां तलब की गई हैं। बच्चे की तलाश में एक शख्स को पानी में भी उतार दिया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कल रात नीपा चौरंगी पर मैन हॉल में गिरने वाले बच्चे की तलाश जारी है। मुतासरा ख़ानदान से ज़्यादा सियासी लोग वाक़े को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग सियासी मकासद का सोचते हैं, मैं शहर का सोचता हूँ। CCTV निकलवा रहा हूँ, अमले की कोताही हुई तो कार्रवाई होगी। किस्मत अनफॉर्चुनेट वाकया है। नीपा चौरंगी पे होने वाला बच्चे की तलाश है वो जारी है। अगेन सियासत इसके ऊपर करने की कोशिश की गई जो अभी तक जारी है। मैं CCTV फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। सोशल मीडिया पे उनके वालिद साहब का एक स्टेटमेंट सुना कि मशीनरी मांगी तो इदारों ने मदद नहीं की। मैंने MD वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें, वाटर बोर्ड के किस मुलाजिम ने ये बात कही थी, कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। तनकीद करने वाले लोग हैं वो अगेन इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तकलीफ़ की घड़ी में, दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। क्वेरी मैं कराऊंगा कि कैसे शहर के बीचों बीच डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उसके बराबर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, उस जगह ये चीज़ कितने दिन से खुली हुई थी। सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, कार्रवाई हम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कराची में बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं। ये वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली है। मेयर ने ऐलान किया लेकिन ढक्कन तकसीम नहीं किए। टाउन अपने वसाइल से कुछ काम करे तो पूछते हैं पैसा कहाँ से आए। सिंध हुकूमत कब्ज़ों के अलावा कुछ नहीं कर रही। गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया। कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए, इन्होंने कहा था कि हम सप्लाई करेंगे और गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सारे इदारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। 3.5 करोड़ की आबादी के इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। इख्तियारात ये मुंतकिल करते नहीं हैं, टाउन्स को एम्पावर नहीं करते, पैसे रोक लेते हैं और उसके बावजूद भी अपने थोड़े थोड़े वसाइल से जब जमात इस्लामी के टाउन्स में काम होने लगे तो वो फरमाते हैं कि जनाब ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। ये पैसे किसके पैसे हैं? ये कराची के लोग टैक्स देते हैं तो 98% रेवेन्यू जनरेट होता है कराची से पूरे सूबा सिंध का और 3,360 अरब रुपए पिछले 15 साल में कराची के खाली हैं सिंध हुकूमत ने। अगर एक सड़क टाउन का चेयरमैन बना दे कोई तो इनको तकलीफ होती है और कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने पैसे दिए। सिंध हुकूमत तो कब्जों के अलावा कर क्या। कराची सानेहा MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार के जाए वक़ूआ पहुँचने पर शहरी मुश्ताइल हो गए। मुजाहिरीन ने गाड़ी से उतरने ना दिया जिसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार को वापस रवाना होना पड़ा। अपडेट करें आपको, इस वक्त कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इजलास जारी है जहां पर अपोजिशन की जानिब से सानेहा गुलशन से मुताल्लिक़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। कार्रवाई को रोक दिया गया है। मेयर कराची यहां पर मौजूद हैं और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का ये इजलास है। अपोजिशन के एहतजाज के बायस कार्रवाई ताअत्तुल का शिकार है। अफजल परवेज हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी अफजल बताइए। जी बिल्कुल, सिटी कौंसिल का इजलास इस वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत जैसे ही शुरू हुआ अपोजिशन के जो अरकान है जिसमें जमात इस्लामी के अरकान उठ खड़े हुए, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और इस दौरान जो है इजलास अभी वक्ती तौर पर रोक दिया गया है और नारेबाजी का सिलसिला जारी है। ताहम देखा जाए तो इजलास से शुरू होने से 5 मिनट कबल भी जमात इस्लामी के बल्दियाती
उसी चेयरमैन इजलास में दाखिल होने के लिए आए हैं, तो वो एहतजाज करते हुए हाल में दाखिल हुए। इस वक्त सिटी कौंसिल के इजलास में अपोजिशन के अरकान जो जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदे हैं, यूसी चेयरमैन वो नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें पीले कार्ड भी उठा रखे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, करमुल्लाह वकासी जो पार्लियामानी लीडर है वो तकरीर कर रहे हैं और दीगर जो अरकान है उनके साथ मौजूद है। जी अफजल परवेज हमें अपडेट कर रहे हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इस वक्त इजलास जारी है। सिटी काउंसिल का इस इजलास में जमात इस्लामी के जो अरकान हैं, अपोजिशन के जो अरकान हैं, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मेयर की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल का ये इजलास जारी है, जिसमें गुज़श्ता रात पेश आए अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक़ जमात इस्लामी और अपोजिशन के दीगर अरकान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का वाज़ेह पैगाम दे दिया है। उन्होंने कहा है पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। तफसीलात जानते हैं अजहर फारूक से। जी अजहर। जी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तरफ से कौमी असम्बली के अंदर जो जारी एक रूलिंग थी वो आज जारी की गई है और इस रूलिंग में स्पीकर कौमी असम्बली ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश करने वाले और आइन की बालादस्ती की बात करने वाले नाम नहाद लीडर अपने गिरबान में जाके। स्पीकर ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट आइन, कानून और अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में ही बैठकर पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश करने वाले रियासत पाकिस्तान की दुश्मन है। स्पीकर ने यह भी कहा कि बतौर कस्टोडियन पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के खिलाफ शरपसंद अनासर एक बार फिर मुतहरक हो चुके हैं। पार्लियामेंट को कानून साजी से रोकने की साजिश हो रही है। और स्पीकर ने यह भी कहा कि 2014 में भी नाकामी के बाद पार्लियामेंट पर दोबारा अब हमले की नाकाम साजिश की जा रही है, जिसको हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। अजहर फारूक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। गवर्नरशिप के लिए 6 नाम सामने आ गए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने तस्दीक कर दी। कहा खैबर पख्तूनख्वा के हालात गवर्नर राज के मुतकाजी हो चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी के इस्तीफे की खबरों पर अदालती कार्रवाई में तस्करा। एडवोकेट हाफिज अरफात अहमद ने जस्टिस तारिक जहांगीरी से मुकालमा करते हुए कहा कि हमें बहुत तशवीशनाक खबरें सुनने को मिल रही हैं। आप जैसे आज़ाद जजेस से ही ये निज़ाम तवाना रहेगा। जो सुन रहे हैं वो बहुत अफसोस वाली बात है। आपने इस अदालत के लिए बहुत काम किया है। हम ऐसी खबरें नहीं सुनना चाहते। आप जैसे आज़ाद जजेस का इस निज़ाम में होना ज़रूरी है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने हाफिज अरफात की बातों पर कमेंट नहीं किया। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद ने GSU का दौरा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें दिफाई ताउन बढ़ाने के आज़म का अदा किया गया। ISPR का कहना है मुलाकात में बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात खुसूसन दिफा और सिक्योरिटी ताउन, अस्करी रवाबित, तरबियती इश्तराक और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में इस आज़म का अदा किया गया कि दिफा और वसी तर स्ट्रेटिजिक शोबों में हम आहंगी को मजबूत और देरीना ताल्लुक़ात को मज़ीद गहरा किया जाएगा। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने मिस्री क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात भी पहुँचाईं और इस अमर का इजहार किया कि मिस्र पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद तौसी देने में दिलचस्पी रखता है। फील्ड मार्शल और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने इस बात पर भी जोर दिया कि ख़ित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र उभरते चैलेंजों से निमटने के लिए आला सतह राबतों का तसलसल निहायत अहम है। बांग्लादेश में 2009 में होने वाली बगावत में भारत मुलव्वस निकला। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना वाजिद और भारत बांग्लादेशी फौजी अफसरान के कत्ल में मुलव्वस है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के कायम तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया ढाका में फौजी अफसरान और सिविलियंस के कत्लेआम में भारत मुलव्वस है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के हुक्म पर बांग्लादेश राइफल्स की बगावत कुचलने के लिए 74 अफराद को कत्ल किया गया, जिसमें आला फौजी अफसरान भी शामिल थे।
بنگلہ دیشی فوجی افسران اور سویلینز کے قتل میں بھارت کا مضبوط کردار تھا. بھارت کا مقصد بنگلہ دیشی افواج کو کمزور کرنا اور بنگلہ دیش کو غیر مستحکم کرنا تھا. بھارت کی اما پر سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے قتل عام کا گرین سگنل دیا. سابق رکن پارلیمان فضل نور تاپوش نے اس میں اہم کردار ادا کیا. کمیشن رپورٹ کے مطابق پہلی انکوائری میں فوجیوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا، لیکن حکومت کے مخالفین نے الزام لگایا تھا شیخ حسینہ نے فوج کو کمزور کرنے کے لیے بغاوت کا منصوبہ خود بنایا تھا. سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے انکوائری رپورٹ کا خیر مقدم کیا. کہا قوم کو قتل عام کی وجوہات سے اندھیرے میں رکھا گیا. انکوائری کمیشن رپورٹ سے قتل عام کے حقائق سامنے آ گئے ہیں. ڈھاکہ کی خصوصی عدالت نے برطانوی رکن پارلیمنٹ ٹیولپ صدیق کو کرپشن کے مقدمے میں 2 سال قید کی سزا سنا دی. لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والی ٹیولپ صدیق سابق وزیر بھی ہیں. انہیں نیو ٹاؤن پروجیکٹ کیس میں غیر قانونی طریقے سے اپنی والدہ اور بھائی کے لیے زمین حاصل کرنے کا مجرم قرار دیا گیا. عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ٹیولپ صدیق نے اپنی خالہ شیخ حسینہ سے مل کر غیر قانونی طریقے سے زمین حاصل کی. ٹیولپ کی والدہ شیخ ریحانہ کو بھی 7 سال قید کی سزا سنائی گئی. شامل کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک. وزیر داخلہ محسن نقوی سے پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ بلال اکبر خان نے ملاقات کی. ملاقات میں ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اصلاحات، راولپنڈی اور اسلام آباد میٹرو بس سروس کے حوالے سے گفتگو ہوئی. ملاقات میں راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس کی بہتری کے لیے مشترکہ کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا. محسن نقوی نے کہا ہزاروں مسافر روزانہ پنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس سے آتے جاتے ہیں. اسلام آباد کے شہریوں کے لیے تاریخ میں پہلی بار الیکٹرک بسوں کا اجرا کیا گیا ہے، جس کا دائرہ کار بتدریج بڑھایا جا رہا ہے. وزارت داخلہ نے 2023 میں ہونے والے یونان کشتی حادثے میں غفلت کے الزامات پر FIA کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اور 3 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو نوکری سے برطرف کر دیا. ملتان ایئرپورٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو انسانی اسمگلر سے مبینہ روابط پر 3 سال کے لیے عہدہ اور تنخواہ میں تنزلی کی سزا دی گئی. ناقص تفتیش پر 2 سینئر انویسٹیگیٹرز اور غفلت پر 1 اسسٹنٹ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ملازمت سے فارغ کیا گیا. 4 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور 1 انسپیکٹر کو غیر حاضری، غفلت اور ناقص تفتیش پر بنیادی تنخواہ میں 1 سے 3 سال کی کمی کی سزا دی گئی. اسلام آباد ایئرپورٹ پر قیدی کو مس ہینڈل کرنے پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور انسپیکٹر کو سنشور کی سزا دی گئی. وفاقی سیکریٹری داخلہ نے 6 سب انسپیکٹرز، 1 ASI، 3 ہیڈ کانسٹیبلز اور 5 کانسٹیبلز کی بحالی کی اپیلیں مسترد کر دیں. اینٹی نارکوٹکس فورس نے بڑی مقدار میں افغانستان سے اسمگل منشیات ضبط کر لیں. ANF نے مردان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مختلف مقامات سے 426 کلو گرام منشیات برآمد کی. ایک ملزم گرفتار کر لیا. منشیات کی مالیت 2 کروڑ 24 لاکھ امریکی ڈالر ہے. ترجمان ANF کے مطابق منشیات خیبر پختونخوا کے مقامی سہولت کاروں کی مدد سے افغانستان سے مردان میں ذخیرہ کی گئی. ANF نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو حشیش کی بڑی مقدار کار میں لے جاتے ہوئے گرفتار کیا. اس ملزم کی نشاندہی پر متعدد گھروں سے بھی منشیات برآمد کی گئیں. ترجمان ANF کے مطابق سال بھر میں 31 ایسے نیٹ ورکس توڑے جا چکے جس میں 7 منشیات اسمگلنگ میں ملوث منظم گروہ بھی تھے. خیرپور میں سینٹرل جیل کے قریب ٹرین کی زد میں آ کر باپ اور بیٹا جاں بحق اور ایک بچہ زخمی ہو گیا. تینوں ٹریک کراس کرنے کے دوران ٹرین کی زد میں آئے. تفصیلات جانتے ہیں نوید کھوڑوں سے. جی نوید. جی بالکل، آج جو ہے سینٹرل جیل کے قریب جو ہے سکر ایکسپریس کی زد میں آ کر باپ بیٹے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، جبکہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا. زخمیوں اور جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کو سول ہاسپٹل جو سکر پہنچایا گیا ہے. ریلوے پولیس کا کہنا ہے کہ اس کی تفتیش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے وہ وہاں پر پک پر پہنچے اور کیسے ٹرین کی زد میں ہے. جی نوید کھوڑو اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ستھرا پنجاب پروگرام چند ماہ میں عالمی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. امریکی کانگریس کے بعد عالمی جریدے فوربس بھی مریم نواز کی کارکردگی کا معترف ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں فوربس میگزین نے تسلیم کیا مریم نواز نے 75 سالوں کا مسئلہ چند ماہ میں حل کر دیا. میگزین نے مریم نواز کے اقدامات، ٹیکنالوجی اور گورننس کے ماڈل کو قابل تعریف قرار دیا اور مریم نواز کے ڈیجیٹل گورننس کا ماڈل متعارف کروا کے کرپشن کے خاتمے کے اقدام کو سراہا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن کا مثبت آغاز ہوا. حصص کے لین دین میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. 100 انڈیکس کی 1,67,000 کی سطح بحال ہو گئی. 595 پوائنٹس اضافے سے 1,67,273 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے.
دوران کاروبار 736 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے بڑے سرمایہ دار میوچل فنڈز کی خریداری کر رہے ہیں۔ بچوں کے دلوں پر راج کرنے والے ڈزنی کے مشہور کردار اولف نے روبوٹ کی شکل اختیار کر لی۔ ڈزنی نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے اولف روبوٹ تیار کر لیا جو چلنے پھرنے کے ساتھ باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اولف روبوٹ کی گاجر والی ناک اتار کر دوبارہ لگائی بھی جا سکتی ہے۔ اولف روبوٹ اگلے سال ہانگ کانگ اور پیرس کے ڈزنی لینڈ میں توجہ سمیٹتا نظر آئے گا۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ARY۔